हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आजकल ये सवाल मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में फायदा है या प्राइवेट जॉब में फायदा है। मतलब ये काफी ऐसा क्वेश्चन है जिसपे हमेशा डिबेट चलता रहता है। स्टिल कई लोग पूछते हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं फलानी जगह पोस्टिंग है, घर से आना जाना मुश्किल होता है, क्या मैं कोई आईटी का कोर्स करके आईटी में चला हूँ। या फिर कुछ लोग वो परेशान है अपने जॉब में ही कि मुझे यार गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा काम मुझे ही हो गया है, बाकी लोग आराम करते हैं, मैं बहुत काम करता हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़ देना चाहिए या नहीं। और कई लोग हैं जो प्राइवेट जॉब में हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बुरी जगह फंस गए हैं, उनका जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इस तरह की सोच काफी लोगों की होती है, तो ये डिबेट एकदम से चलता रहता है। तो मैंने सोचा था कि इस पे एक वीडियो बना दूं, तो आज ही मुझे लग रहा है बेस्ट टाइम है इस पर वीडियो बनाने का। तो गाइज, मैं आज बात करने वाला हूं किस में फायदा ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में। ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप बिहार और यूपी के साइड जाएं तो वहां पर सीधा आपके आपके मुंह पे लोग बोल देंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही अच्छी जॉब है, नहीं तो भीख मांगोगे तुम, ऐसा भी बोल देंगे आपको। और इधर जाए साउथ की तरफ जाए तो वहां पे उतना प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट जॉब को। वहां पे बेसिकली लोग किसी भी तरह से आईटी या इस तरह के फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं ज्यादा। और यही डिवाइड है इंडिया का कि इस साइड ऐसा है, उस साइड वैसा है। लेकिन गाइज, हम लोग उन डिबेट्स में नहीं जाएंगे कि क्या है नहीं है। हम लोग जाते हैं एक एक चीज को एनालाइज करते हैं कि किस किस पॉइंट पे गवर्नमेंट जॉब बहुत ही अच्छा है, किस किस पॉइंट पे प्राइवेट जॉब अच्छा है या बहुत ही अच्छा है। इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूं जॉब सिक्योरिटी की। जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब इज 10/10। वहां पे आपको निकालने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी तब तक आपको नहीं निकालेगी। गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी ही नहीं, ना चाहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको काम करने का फुल वो देती है। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो आपको ऐसी जगह भेज सकते हैं जहां कोई नहीं जाता हो, कोई इंटरनेट नहीं हो, कोई मूवी हॉल नहीं हो, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हो। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे कि आप काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तुरंत ट्रांसफर कर वो फायर कर देंगे। लेकिन प्राइवेट जॉब में, खास करके आजकल के प्राइवेट जॉब में और वो भी आईटी में, आप कब फायर हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं स्किल वाले लोग फायर नहीं होते हैं। भाई, स्किल वाले लोग कम फायर होते हैं, लेकिन स्किल वाले लोग भी फायर होते हैं, जो कि मैंने देखा है। और मुझे देखकर इतना हैरत हुआ था कि ऐसा आदमी अपना जॉब खो बैठा जो कि बाप था अपने टीम में और अपने काम की वजह से इसका नाम चलता था पूरे प्रोजेक्ट में, उसको फायर होना पड़ा। तो ये सब बोलना बिल्कुल बेकार है कि स्किल ही सब चीज है। स्किल बहुत अच्छा चीज है। स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए इंसान के पास, लेकिन वो 100% आपके लिए काम नहीं करता है। कई आपने ले ऑफ्स देखे होंगे, फेसबुक वगैरह से ले ऑफ हुए। क्या वो स्किल्ड लोग नहीं थे जो फेसबुक में काम कर रहे थे? लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट नहीं था, उनके पास वैसा वो नहीं था कि वो उनको रख पाए, एम्प्लॉयज को अपने साथ चला पाए, इसलिए उन्होंने फायर किया। तो स्किल वाली बात नहीं आती है। तो अब जॉब सिक्योरिटी में देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब 10/10 और प्राइवेट जॉब 0/10। मैं भाई प्राइवेट जॉब में हूं 7-8 साल से, फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूं। कई लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी होती है, टीसीएस ये वो। भाई टीसीएस से भी अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि काफी सारे लोगों को यूएस में 1800 लोगों को टीसीएस जो वहां पे ऑन साइट पे थे उनको हटा रही है अपने जॉब से। तो टीसीएस भी कोई दूध की धुली भी नहीं है, सब कंपनी का ऑलमोस्ट वही हाल है। तो जॉब सिक्योरिटी की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं सैलरी की। तो गाइज, सैलरी की जहां तक हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि एक फिक्स आपको आना है, 4% 5% ईयरली आपको आना है। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है, कई बार आपको हाइक ज्यादा मिल जाता है। कई बार कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो थोड़ा हाइक ज्यादा मिल जाता है। तो इस चीज में प्राइवेट कंपनी को एज है। प्राइवेट कंपनी को मैं 8 पॉइंट दे देता हूं और गवर्नमेंट को यहां पर 6 पॉइंट दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप समझ सकते हैं क्या बेटर होगा, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सैलरी वाइज थोड़ा सा प्राइवेट ठीक रहता है। और कई लोग जो मेरे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अभी टीचर हैं यूपी में, बिहार में। यूपी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लोग जो टीचर बने थे जब मैं 2015 पास आउट हुआ था, उसके कुछ साल बाद ही, कुछ महीने बाद ही शायद,
या 1 साल के अंदर ही वो लोग टीचर बन गए थे, तो उनकी भी सैलरी अच्छी खासी है। तो जो कई लोग बिहार में भी टीचर बने, बिहार में तो बहुत कम सैलरी दे रहे थे, लेकिन अब जो उन्होंने बिहार में अभी जो हायरिंग हुई है कुछ दिनों पहले, तो उन लोगों को ठीक ठाक सैलरी दे रहा है। तो ओवरऑल सैलरी वाइज आप देखें तो यहाँ पर भी लाइक जो है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब वाले थोड़ा सा बेटर है। अब मैं बात करता हूं एक और चीज की जो काफी लाइक इंसान के लाइफ में, या अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो इस चीज का आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे लोगों के साथ काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोग कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो उसका बेसिस सिर्फ यही होता है कि आपका जो बॉस है वो कितना टॉक्सिक है, कैसे आपके साथ ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में हैं, तो आप किसी एक प्रोजेक्ट में है, तो वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो आपसे बुरा ट्रीट कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा लाइक माइक्रो मैनेज कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरा इंटरव्यू दे के कहीं और चले जाए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको सेम जगह पर, सेम कंपनी में, सेम सॉफ्टवेयर, या अगर आप बैंक वगैरह में है, बैंक, गवर्नमेंट बैंक में, तो उसी पर आपको काम करना है और उसी पर आपको लाइक रहना है। तो आपके लिए थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इस केस वाले लोग, मेरे पास काफी लोग अप्रोच किए हैं कि भाई मैं एक ही काम कर करके परेशान हो गया हूं, क्या मुझे प्राइवेट में कुछ मिलेगा ऐसा क्या जिसमें मैं कुछ अलग कर पाऊं। इस तरह के लोग बहुत मेरे पास अप्रोच कर चुके हैं, लाइक मैं 5-6 लोगों से ऐसे बात कर चुका हूं टॉप मेट पे। तो ये चीज काफी ज्यादा हो जाती है गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में क्या है कि आप कुछ और स्किल सीख कर किसी और कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर भी खतरा वही है कि स्किल जो है वो आपको लाइक मान लीजिए कई लोग होते हैं जो काफी एज क्रॉस कर चुके हैं, 40+ है, उस टाइम आप स्किल भी ज्यादा अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों को क्या है, उनको तो कुछ सीखना, वही सेम काम करना है। ठीक है, मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं। मेरिटोक्रेसी क्या है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फैक्टर है कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट में आपको डिफरेंस दे देगा। अब मैं अपने, मेरे ब्रदर है वो वर्क कर रहे हैं किसी बैंक के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक के साथ, तो उनको क्या है कि 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उनको काफी नॉलेज है कि कैसे उनका जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। फिनाइकल नाम का कोई सॉफ्टवेयर है, उस पे ही उनका काम होता है। तो अब क्या हो रहा है कि उनको तो आता है सारा चीज A to Z, और जो उनके जूनियर्स है या फिर उनके सीनियर भी है कई, उन लोगों को नहीं मालूम कि भाई कैसे वो सॉफ्टवेयर काम करता है, कहां पे क्या कौन सा बटन दबाना है। तो मैंने उनको देखा है कि उनकी जो लीव होती है वो भी नॉर्मल लीव नहीं होती है, उनको लीव में भी लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं कि ये लाल बटन दबा दिया, उसके बाद आगे कौन सा बटन दबाया, ब्लू बटन दबाया या ग्रीन बटन दबाया। मतलब इतना बुरा हाल है। मेरिटोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। वहां पे अगर आप बहुत काबिल हैं तो आप सबको लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही की सैलरी बढ़ेगी, उसकी भी सैलरी बढ़ जाएगी जिसको कुछ नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें लड़ाई हो जाएगी, रिजर्वेशन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरिटोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में ये चीज है, अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज है, तो उस हिसाब से आपको हाइक भी मिलेगा। तो ओवरऑल यही कुछ पॉइंट्स हैं। अब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में एक और चीज है कि आपको कहीं भी भेज दिया जाता है, लाइक किसी भी कोने में जॉब करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में एक फायदा ये है कि आप Tier 1 सिटी में रहेंगे, लाइक बेंगलोर में रहेंगे, हैदराबाद में रहेंगे, और इसका कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। अब हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई में आप रहेंगे तो वहां पर रेंट देंगे कस के, लेकिन अगर आप किसी छोटे जगह पर रहेंगे, Tier 2, Tier 3 सिटीज में रहेंगे, तो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रेंट बहुत कम होगा और उतना लाइक हसल बसल नहीं होगा, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। तो ये भी फायदा है गवर्नमेंट जॉब का। तो ओवरऑल आप सारे पॉइंट्स को, सारे सिनेरियो को समझकर अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि क्या आपको सूट करता है, क्या आपको नहीं करता है। तो ये इंसान के इंडिविजुअल लाइक चॉइस के ऊपर है। अब कई लोग मुझे आके यहाँ बोलेंगे भाई तुम ये गलत बोल रहे हो, तुम वो गलत बोल रहे हो। भाई आप भी सही हैं, हम भी थोड़े बहुत सही हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई फाइट नहीं चल रही है। ये जस्ट एक एनालिसिस है जो कि दो लोगों के बीच, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट में होनी चाहिए, ताकि जो नए लोग हैं वो अपने चैलेंजेस को उस हिसाब से चूज कर पाए कि उनको क्या करना है। ठीक है, कई लोगों को सेम चीज पे काम करना है 5 साल बाद, या कई लोगों को अलग अलग चीजों पे काम करना है, कई लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है, कई लोगों को कम कमाना और सिक्योर रहना है। तो ये सब इंडिविजुअल चॉइस है,
इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं या अपना सोच डेवलप कर सकते हैं, तभी आप इसमें सेटिस्फाइड रहेंगे। अदरवाइज जो प्राइवेट में है वो गवर्नमेंट में आने का सोचेंगे, जो गवर्नमेंट में है वो प्राइवेट में आने का सोचेंगे। तो बेसिकली जो लोग कम उम्र के हैं उनको आई थिंक 28-29 तक सोच लेना चाहिए कि भाई मुझे किधर रहना है। तो और एक और चीज मैं बताना भूल गया जो एंड में बता दूं, प्राइवेट में ऑन साइट का भी सिनेरियो है। अगर आपको फॉरेन लैंड में घूमना है, जाना है, तो आपको इसमें मिल जाएगा और गवर्नमेंट में बहुत कम मिलेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको काफी लोग मतलब अपने उसमें रखते हैं पर्सपेक्टिव में, जब वो डिसाइड करते हैं उन्हें क्या करना है। तो अभी जो मार्केट है इस हिसाब से तो सब लोग प्राइवेट को गाली देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट सिमिलर ही रहता है, मार्केट चेंज भी होता है। तो अपने हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाइए, जो आपको सही लगे वो कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे टॉपमेट पे कनेक्ट कीजिए, हमसे पूछिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई कहीं पर अटक रहा है, कोई करियर डिसीजन लेने में, या फिर कोई रिज्यूमे आपको अपना ऑप्टिमाइज करना है, या कोई भी ऐसा काम हो, आप हमसे प्लीज कंसल्ट कीजिए। इसमें कोई उसकी बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा पूछना है जो ओपनली पूछ सकते हैं तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए गाइज हमारे इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।